बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा पीस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि आपने पीस्ट्री के अंदर किसी भी बिज़नेस को उसको एज ए कंपनी के तौर पर उसके अकाउंट्स को कैसे अपलोड करना है, कैसे क्रिएट करना है। तो इससे सबसे पहले आपने पीस्ट्री को इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर पर। जब इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका डेस्कटॉप पर ये आइकॉन बन जाएगा पीस्ट्री का। इस पीस्ट्री के आइकॉन पे आपको डबल क्लिक करना है। जब डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद सबसे पहले आपके पास ये स्क्रीन आएगी आपके सामने, डायलॉग बॉक्स इसको हम बोलते हैं। इस डायलॉग बॉक्स में वो हमसे पूछता है कि आपने ओपन एंड एग्जिस्टिंग कंपनी, इसका मतलब है कि आपने जो पहले से बनाई हुई कंपनीज़ हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर आप एक से ज़्यादा कंपनीज़ के अकाउंट्स को हैंडल कर सकते हैं। जब भी कोई नई कंपनी बनानी है आपने उसको एज ए न्यू के तौर पर आपने उसका अकाउंट इसमें बना लेना है। वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको सेव रखेगा। जब आपने किसी भी कंपनी को फॉर एग्जांपल आपने कोई 5 से 10 कंपनी को इसके अंदर अकाउंट्स उसका मेंटेन करने के लिए बनाई हुई हैं, तो आप ओपन एंड एग्जिस्टिंग कंपनी पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप ये लिस्ट आ जाएगी आपके पास कंपनीज की कि आपने किस कंपनी को ओपन करना है उसके अकाउंट्स को डील करने के लिए। इसकी आपको समझ आ गई कि आपने पहले से बनाई हुई कंपनीज को ओपन करने के लिए आपने ओपन एंड एग्जिस्टिंग कंपनी पे क्लिक करना है। इसके बाद दूसरी ऑप्शन है क्रिएट ए न्यू कंपनी। क्रिएट ए न्यू कंपनी आपने तब ऑप्शन यूज करनी है जब आपने किसी नई कंपनी का अकाउंट्स इसके अंदर अपलोड करना है, उसका अकाउंट्स को हैंडल करना है। उसके लिए आपने क्रिएट ए न्यू कंपनी पे क्लिक करना है। इसके बाद तीसरी ऑप्शन है एक्सप्लोर अ सैंपल कंपनी। यहाँ पे 2 कंपनियों के आप ये समझ लें कि टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। अगर आपको समझना हो कि इसके अंदर क्या कैसे चीज़ों को मेंटेन किया जा रहा है तो आप इन 2 कंपनियों को ओपन कर लें तो इनके हर तरह का इनका डाटा इनके अंदर फीड है। इनका चार्ट ऑफ अकाउंट बना हुआ है, इनका कस्टमर्स बने हुए हैं, इनके वेंडर्स बने हुए हैं, इनकी प्रोडक्ट्स एंटर हैं, इनके एम्प्लॉयज़ एंटर हैं, इनकी पेरोल्स इनकी बनी हुई हैं। तो हमें समझने के लिए मुफीद साबित होंगी ये 2 कंपनीज। इसको हम बाद में आपको मैं बताऊंगा कि इसको कैसे आपने ऑपरेट करना है। इसके बाद ये टेक अ गाइड है टूअर पीस्ट्री के बारे में कोई हेल्प है वो आप कर सकते हैं, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। नंबर 5 के ऊपर है कन्वर्ट फ्रॉम अ क्विक बुक और अ वन राइट प्लस कंपनी। ये 2 और सॉफ्टवेयर हैं, एक क्विक बुक एक वन राइट प्लस कंपनी। इनका लिंक्स ये एक ही कंपनी ने, एक ही सॉफ्टवेयर हाउस ने डेवलप किए हुए हैं, पीस्ट्री को, क्विक बुक को, वन राइट प्लस कंपनी को। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्विक बुक में काम कर रहे हैं तो आप क्विक बुक में बनी हुई कंपनी को अगर आपने पीस्ट्री में ओपन करना है तो इसके लिए ये ऑप्शन यूज़ की जाती है। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद नीचे लास्ट ऑप्शन है एग्जिट पीस्ट्री। अगर आपने नहीं काम करना आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं या क्लोज कर लें, तो एक ही बात है। हम सबसे पहले समझेंगे सबसे पहले हम क्रिएट ए न्यू कंपनी बनाएंगे। कंपनी बनाएंगे तो वो एग्जिस्टिंग में भी जाएगी और उसको हम एज ए डील भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने क्रिएट ए न्यू कंपनी पे क्लिक करना है। इसके बाद साथ ही एक अदर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे वो हमें कहता है वेलकम टू पीस्ट्री काउंटिंग न्यू कंपनी सेटअप। ये न्यू कंपनी का एक सेटअप चलेगा जिस पे वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा कंपनी के बारे में, जो आपने उसको बतानी है कि आपकी कंपनी का रूल्स क्या है बिजनेस का, आप किस तरीके से अपने बिजनेस को लेके चलना चाह रहे हैं। दिस विजिट विल टॉक यू थ्रू क्रिएटिंग ए न्यू कंपनी। यू विल बी आस्क्ड अबाउट, आपसे पूछा जाएगा योर कंपनी नेम एड्रेस, कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो आपसे पूछेगा। इसके बाद वो आपसे पूछेगा योर चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट को हम आगे डिस्कस करेंगे कि चार्ट ऑफ अकाउंट बेसिकली होता क्या है। इसको आप अभी ये समझ लें कि एक इंसान के अंदर
रीढ़ की हड्डी होती है, उस वो अगर ना हो तो इंसान ना चल सकता है, ना वो बैठ सकता है, ना कुछ खा सकता है, एवरीथिंग। ये मतलब ये है कि चार्ट ऑफ अकाउंट के बगैर आपकी कंपनी स्टैंड नहीं कर सकती। इसके बाद आपसे पूछेगा योर काउंटिंग मेथड, कि आपकी काउंटिंग का मेथड क्या होना चाहिए, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। योर पोस्टिंग मेथड, डाटे को पोस्ट करने का मेथड क्या होना चाहिए, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। योर अकाउंटिंग पीरियड, आपकी अकाउंटिंग पीरियड क्या है, मतलब ये 1 साल का पीरियड होता है, 2 साल का पीरियड चलाना चाह रहे हैं, या आप जनवरी टू दिसंबर चलाना चाह रहे हैं, या आप जुलाई टू जून चलाना चाह रहे हैं, तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में वो हमसे पूछता है कंपनी इंफॉर्मेशन। यहाँ पर वो कह रहे हैं कंपनी नेम, आपकी कंपनी का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी ABC कंपनी का नाम रख सकते हैं। इसके बाद वो आपसे पूछता है एड्रेस आपका क्या है, तो यहाँ पर आप उसका अपने बिजनेस का एड्रेस बताएंगे। एड्रेस लाइन 2 पे अगर आप कोई लेंथी एड्रेस है तो आप एड्रेस 2 भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। सिटी कौन सा है वो आपने यहाँ पे बताना है कि किस सिटी में है आपका है। यहाँ से आप वो उसका स्टेट का बताएंगे, पाकिस्तान का सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप उसका कोड लिखेंगे 5 जिप कोड अपने कंट्री का, और कंट्री का नाम यहाँ पे लिखेंगे कि कंट्री का नाम क्या है। टेलीफोन नंबर में आप टेलीफोन नंबर लिखेंगे। फैक्स है तो फैक्स लिखते हैं, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बिजनेस टाइप है कि कॉरपोरेशन है, सोल कॉरपोरेशन है, पार्टनरशिप के तौर पर है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, या लिमिटेड लेबलेटेड कंपनी है। तो मोस्टली कॉरपोरेशन ही यूज़ किया जाता है, ये सिंगल कंपनीज के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर फेडरल एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पर फेडरल एम्प्लॉय आईडी जो दिया जाता है फेडरल की तरफ से वो आपने लिखना है। अगर स्टेट एम्प्लॉय आईडी है वो लिख लें, एम्प्लॉयमेंट आईडी है तो वो लिख लें, वेबसाइट अगर आपकी है तो वो लिख लें। यहाँ पर ईमेल है, ईमेल अपना लिख लें यहाँ पर। सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे वो आपसे पूछता है कि आपका चार्ट ऑफ अकाउंट का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले वो कहता है इनमें से एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है, कोई पांचों आप नहीं कर सकते। इन पांचों ऑप्शन में से आप कोई सी एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले वो कहता है सेटअप अ न्यू रिटेल सर्विस कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यूजिंग अ सिंप्लीफाइड चार्ट ऑफ अकाउंट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आपका इनमें से कोई बिजनेस है, जैसे अगर आपका रिटेल का बिजनेस है, अगर आपका सर्विस का बिजनेस है, अगर आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है या डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, कोई कंपनी है, तो आप इस ऑप्शन को यूज करके नेक्स्ट करेंगे तो वहां से आपको इस कंपनी का बना बनाया चार्ट ऑफ अकाउंट मिल जाएगा। आपको चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पेश आएगी अगर इनमें से कोई आपका बिजनेस है। अदर दूसरी ऑप्शन ये है कि सेटअप अ न्यू कंपनी यूजिंग एक्सटेंसिव चार्ट ऑफ अकाउंट फ्रॉम वन ऑफ मैनी सैंपल कंपनी। यहाँ पर वो आपसे कुछ बनी हुई कंपनी होंगी कि अगर आपने कोई सैंपल के तौर पर बनी हुई कंपनियों को चार्ट ऑफ अकाउंट उठाना है तो आप इनमें से इस ऑप्शन को यूज करते हुए आप चार्ट ऑफ अकाउंट बना बनाया उठा सकते हैं। तीसरी ऑप्शन है कॉपी सेटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग पीसी काउंटिंग कंपनी। अगर आपने ऑलरेडी पहले से कोई इसमें से कंपनी, फॉर एग्जांपल आप मुख्तलिफ कंपनीज को डील कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी एक डील कर रहे हैं, अगर आपने दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन की भी कंपनी है वो आपने बनानी है, उसका चार्ट ऑफ अकाउंट उठाना है, तो आप अपनी पहली जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को जो बनाई हुई है उसका चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ से उठा सकते हैं। आपको नया चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। चौथी ऑप्शन है कन्वर्ट अ कंपनी फ्रॉम अदर अकाउंटिंग प्रोग्राम। अगर आप चाहते हैं कि किसी और अकाउंटिंग प्रोग्राम जैसे क्विक बुक है वहां से कोई चार्ट ऑफ अकाउंट बना हुआ उठाना चाहते हैं किसी कंपनी का, तो फिर आप इस ऑप्शन को यूज करेंगे। नंबर 5 और लास्ट वन है बिल्ड योर ओन कंपनी,
कि आप अपनी कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट खुद बनाना चाहते हैं, उसकी सेटिंग खुद करना चाहते हैं, तो हम पहले यही सीखेंगे कि हमने अपनी कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे बनाना है खुद से। हमने बना बनाया नहीं यूज़ करना, हमने खुद बनाना है। तो इसके लिए आपने बिल्ड योर ओन कंपनी को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे वो पूछेगा कि आपकी अकाउंटिंग का मेथड क्या है। पीएचडी प्रोवाइड टू अकाउंटिंग मेथड टू रन योर बिजनेस, एक्रूअल और कैश। विच अकाउंटिंग मेथड डू यू वांट योर कंपनी टू यूज? दो मेथड है, एक्रूअल और कैश। Income is recorded as you invoice customer and expenses are recorded when you receive bill from vendor regardless of when cash is actually exchanged. Most company use this method. इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी के अंदर कोई भी इनकम या कोई इनवाइस या कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाता है, एंटर किया जाता है, तो वो उसका इफेक्ट इनकम के अंदर, अगर आप कोई फॉर एग्जांपल इनवाइस बनाते हैं, इनवाइस बनाने के बाद आपके पास कैश नहीं आता, तो लेकिन वो आपकी इनकम में शो कर देगा कि आपके पास इतनी इनकम आ गई है। इसी तरह एक्सपेंस हैं, तो एक्सपेंस अगर आपने जस्ट एंटर किए हैं, पे नहीं किए, कैश नहीं दिया, लेकिन आपके वो एक्सपेंस रजिस्टर के अंदर, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर वो एज ए एक्सपेंस नजर आएंगे और आपकी इनकम में से वो लेस हो जाएंगे। दूसरा मेथड है कैश का। इसमें यह है कि इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन द कैश इज रिसीव्ड एंड एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड व्हेन पेड। अनपेड क्रेडिट, सेल एंड परचेज डू नॉट शो ऑन द जनरल लेजर्स। जनरल लेजर के अंदर अगर आप कोई इनवाइस करते हैं या आप एक्सपेंस करते हैं तो वो इनकम में शो नहीं होगी या लेजर के अंदर नहीं शो होगी, वो एज ए रिकॉर्ड के तौर पे नजर आएंगी। जैसे ही कैश आपके पास आएगा देन वो इनकम शो करेगा, या एक्सपेंस आप पेड करेंगे, आपके कैश में से लेस हो जाएंगे, तब वो उसको प्रॉफिट एंड लॉस लेजर्स के अंदर शो करेगा। तो मोस्टली जो मैं कंपनीज मेथड यूज करती हैं वो ऊपर वाला है, अप्रूवल वाला, कि आप इनवाइस बनाएं, जो भी एंट्रीज करें वो आपकी इनकम और एक्सपेंस के अंदर शो होती रहे, लेजर्स के अंदर शो होती रहे। तो इस वजह से हम ये वाला मेथड यूज करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमसे वो पूछता है पोस्टिंग मेथड आपका क्या है। देयर आर टू मेथड पीएचडी अकाउंटिंग, कैन यू प्रोसेस ट्रांजेक्शन रियल टाइम और बैच? विच पोस्टिंग मेथड डू यू वांट योर कंपनी टू यूज? दो तरह के अकाउंटिंग मेथड्स हैं, एक रियल टाइम है और एक बैच है। आपकी कंपनी कौन सा मेथड यूज करती है वो आपसे पूछ रहा है कि रियल टाइम करना है या बैच करना है। पहले हम ये जान लेते हैं कि रियल टाइम क्या है और बैच क्या है। रियल टाइम में वो हमें बता रहा है कि ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड द जनरल लेजर एज दे आर एंटर्ड एंड सेव। मोस्टली कंपनी यूज दिस मेथड। इसमें यह है कि ट्रांजैक्शन जब हम पोस्ट करते हैं जनरल लेजर के अंदर एंटर होती हैं तो वो उसी वक्त सेव हो जाती हैं, उसके इफेक्ट हर जगह पर पोस्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इनवाइस बनाई है तो वो आपका स्टॉक में से लेस हो जाएगा, लेजर के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर वो उसके इफेक्ट जाएंगे। बैच में वो कहता है ट्रांजैक्शन सेव बाय द प्रोग्राम देन पोस्टिंग ग्रुप में वो उसकी पोस्टिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल आप ग्रुप बना लेते हैं, आज की डेट में आपने एंट्रीज कर ली हैं और आप एक ही टाइम पर बैठ के उसको पोस्ट करेंगे। जिस वक्त आप पोस्ट करेंगे देन उनके इफेक्ट आगे फॉरवर्ड होंगे, वरना वो बैच ग्रुप के अंदर ही रहेंगे। एक ग्रुप बना के ग्रुप के अंदर वो आप पोस्टिंग करेंगे। तो मोस्टली कंपनी ये वाला मेथड यूज़ नहीं करती, रियल टाइम वाला यूज़ किया जाता है। तो हम भी रियल टाइम ही यूज़ करेंगे, जिस वक्त ट्रांजैक्शन हो वो साथ के साथ पोस्ट होती जाए, ताकि हमारे काउंटिंग में हमें पता चलता जाए कि कौन साथ साथ हमें उसका इफेक्ट नज़र आने चाहिए। तो इस वजह से हम रियल टाइम यूज़ करेंगे। रियल टाइम को यूज़ करके हम इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हमसे वो पूछता है काउंटिंग पीरियड, कि आपकी कंपनी का अकाउंटिंग पीरियड कितना है। 12 मंथ का रखना है, 6 मंथ का रखना है, 3 मंथ का रखना है, 1 महीने का रखना है, 2 साल का रखना है। अगर आपने 1 साल का रखना है तो 12 मंथली काउंटिंग पीरियड ही आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने अपनी मर्जी से काउंटिंग पीरियड देना है तो फिर आप ये ऑप्शन यूज करके नेक्स्ट करेंगे। तो वो आपसे पूछता है कि आपकी व्हेन इज द स्टार्ट डेट ऑफ योर फिजिकल ईयर, आपका फिजिकल ईयर कब स्टार्ट होना है और उसके पेरोल का
कब स्टार्ट होना है, और यहाँ पे वो व्हाट इज़ द फर्स्ट वे पीरियड यू विल बी एंटरिंग डाटा, कि आप का पीरियड कितना है, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का। और यहाँ पर हाउ मनी अकाउंटिंग पीरियड डू यू वांट इन फिजिकल ईयर, 12 महीने का रखना है, 11 महीने का है, 9 महीने का है, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ से आप बता सकते हैं 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, या 12 महीने का, या 13 माह का अपने रखना है। तो मोस्टली कंपनी जो ज़्यादातर 12 मंथ का ही चलता है, 1 साल का फिजिकल ईयर होता है। हम 12 मंथ को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ वो हमसे पूछता है व्हेन डू यू वांट फर्स्ट फिजिकल ईयर फेयर टू स्टार्ट, आपका स्टार्ट जनवरी से हो रहा है, जनवरी टू दिसंबर होता है, या आपका जुलाई टू जून होता है। तो यहाँ पे आपने उसको फर्स्ट बताना है, फर्स्ट मंथ कौन सा है और ईयर कौन सा है, और व्हेन द फर्स्ट मंथ विल बी एंटरिंग डाटा। और फॉर एग्जांपल आप जनवरी में उस कंपनी को स्टार्ट करते हैं और डाटा आप डालना चाह रहे हैं, जैसे आप आज अभी अगस्त चल रहा है तो आप अगस्त को सिलेक्ट करेंगे। और व्हाट इज द फर्स्ट ईयर यू विल बी एंटरिंग पेरोल, पेरोल आप किस साल से मतलब बनाएंगे, 2020 से या 2021 का मतलब आपने रखना है। तो वो आपने यहाँ पर ईयर बताना है। ईयर बताने के बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट इसके बाद आपको कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा कि आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, आप उसको फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद वो आपकी प्रोसेसिंग करना शुरू कर देगा। प्रोसेसिंग करने के बाद जब ये 100% हो जाएगी तो आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी होगी। स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई नहीं समझ आ रही होगी तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप बाय सेल नंबर मेरा आपके पास है, सेल के नंबर के ज़रिए आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब जैसे कंपनी बन चुकी है, ये आपके सामने इसका इंटरफेस आ गया है, डैशबोर्ड आ गया है। इस डैशबोर्ड को हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम इसको क्रॉस करेंगे। और ये उसका मेन्यू सॉफ्टवेयर का आ चुका हुआ है, पीचट्री अकाउंटिंग एबीसी कंपनी, जो कंपनी का नाम होगा वो ऊपर आ चुका होगा। इसके बाद ये मेन्यूज़ हैं, फाइल मेन्यू है, एडिट मेन्यू है, मेंटेन मेन्यू है, टास्क मेन्यू है, एनालिसिस है, ऑप्शन है, रिपोर्ट्स हैं, सर्विसेज है, विंडोज़ है, हेल्प है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर के दौरान डिस्कस करेंगे कि इन हर मेन्यू को हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या फंक्शन है, क्या इसका प्रोसीजर है, किस मेन्यू के अंदर कौन सी ऑप्शन यूज़ हो रही है, किस तरह हमने लेके चलना है। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के दौरान बताया जाएगा। लिहाजा हमारा लेक्चर नंबर 2 ख़त्म हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।